नमस्कार। आजकल कमर दर्द की समस्याएँ बहुत ही गंभीर रूप से सभी लोगों को होती जा रही है। तो गंभीर रूप से होने का कारण क्या है? क्यों हो जाता है कमर दर्द? आजकल आधुनिक जो जीवन शैली है, वो हमारी इतनी बिगड़ चुकी है कि हमारी दैनिक दिनचर्या और रात्रिचर्याएँ नियंत्रित नहीं हैं। तो उस सब को सुधारने के लिए और क्यों कमर दर्द होता है, उस सब को जानने के लिए आगे इस वीडियो में बने रहें। हम बताते जाएँगे कि क्या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ है, जिसके कारण कमर दर्द को ठीक किया जा सकता है। मसल की जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे साथ उपस्थित हैं मनिंदर सिंह जी, जो कि एमपी से आए थे। इनको कमर दर्द है काफ़ी और डिस्क में कंप्रेशंस हैं। तो कंप्रेशंस को ठीक करने के लिए कंप्रेशन डिस्क में क्यों हो जाता है? काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहने से जो वर्टिब्रा होती है स्पाइन के अंदर, वो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है। तो डिस्क के ऊपर जब दबाव पड़ने लग जाता है, तो जो डिस्क से नर्व निकल रही हैं, जो हमारे पैरों की तरफ जा रही है, अंगों की तरफ जा रही है, तो जो नर्व कंप्रेशन होता है, वो डिस्क के कंप्रेशन से होता है आपके। वर्टिब्रा जब तक मसल स्ट्रेंथ उठा रही है उन वर्टिब्रा को दूर-दूर रखने का, तब तक उठा रही है। जैसे ही मसल वीक हुई, वर्टिब्रा ने डिस्क को दबाना शुरू कर दिया। डिस्क को दबाना शुरू कर दिया, तो सारा नर्व में कंप्रेशन आ गया, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया, जिस कारण से कमर से लेके पैरों तक कहीं भी दर्द हो सकता है। लास्ट एडी तक भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर कर अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ समय जरूर लग सकता है, जितने टाइम से आपको दर्द है, हो सकता है समय महीना भर भी लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, लेकिन मसल की स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि जो दोनों वर्टिब्रा है वो दूर दूर रह पाएंगी, ताकि जो डिस्क में कंप्रेशन है वो डिस्क अपनी स्थिति में वापस आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट के करने वाली कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे। आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज कमर दर्द में नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो कमर की मेन एक्सरसाइजेज हैं वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन में दोनों पैर घुटने से मोड़ लेंगे आप, पंजों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे। फिर आपको पैर को इस तरफ ले जाना है और सिर को इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर यदि पैर राइट में जाएंगे तो सिर लेफ्ट में जाएगा। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया करेंगे। दोनों हाथों को अपने यहाँ पीछे आराम से रिलैक्स करते हुए रख लेंगे। ठीक है। अब आप करेंगे, पैरों को ले जाइए राइट में, गर्दन लेफ्ट साइड में। ये जो पैर का घुटना है वो पैर की एडी तक टच होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ स्पोज किया जाना चाहिए। 5 सेकंड होल्ड इस तरफ करेंगे, फिर वापस आप अपनी पोजीशन में आएंगे 5 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद वापस चेंज करेंगे, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। ये तो हो जाएंगी आपकी दो एक्सरसाइजेज, ये हो जाएंगी। फिर सेकंड एक्सरसाइज में आता है, दोनों पैरों को साथ में मिलाइए। मिलाकर फिर वही प्रोसेस करना है, पैर राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। ठीक है। इस प्रकार से ये थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड के बाद में फोर्थ, लेफ्ट साइड में पैर, राइट साइड में गर्दन। ठीक है। ये आपकी 4 एक्सरसाइजेज यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। पांचवी एक्सरसाइज में आपको पैर इसके ऊपर रख लेना है। पैर इसके ऊपर रखेंगे, ग्लूटियल स्ट्रेच करेंगे। तो दोनों हाथों से अंदर से यहां से पकड़ेंगे, जो पैर घुटने से मुड़ा हुआ है उसको पकड़कर खींचेंगे, श्वास भरते हुए खींचेंगे। ये वाला पैर जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। खींचेंगे, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है? पीछे ग्लूटियल स्ट्रेच हो रहा है, कमर में भी खिंचाव हो रहा है। ये नर्व के कंप्रेशन को रोकेगा। आपकी जो साइटिक नर्व जा रही है या और भी अदर नर्व जो कंप्रेस हो रही है, तो वो उसको खींचने का काम करेगा। वहां से एक ट्रैक्शन लग जाएगा, जिससे कमर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कमर की जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा। ऐसा ही दूसरी तरफ से किया जाएगा। दूसरा पैर घुटने से मोड़ के रखेंगे, पहले पैर को घुटने के ऊपर रखेंगे, फिर खींचेंगे, श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। ये 6 एक्सरसाइजेस तो ये हो गई हैं आपकी। अगली आप करेंगे 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड, हो सकता है जितनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक, 5 मिनट तक एक एक आसन को होल्ड रखना है। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे, जिसे सेतु बंदासन भी कहा जाता है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ कर रखें, हिप्स के पास रख लेंगे बिल्कुल। दोनों हाथ जो हैं उससे एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे,
और कमर वाला पोर्शन आप ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए कमर वाला पोर्शन ऊपर उठाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, शुरू में जितना हो पाए उतना करेंगे, बाकी नीचे आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। एक एक आसन को कम से कम 3 से 5 बार किया जाना जरूरी है, ताकि जो मसल की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और डेली के डेली उसमें कंप्रेशन ना आए। फिर उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज के लिए पीछे मुड़ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल मुड़ने के बाद पहली एक्सरसाइज आती है आपकी, दोनों हाथों के चेस्ट के पास रखेंगे, भुजंग आसन जिसे कहा जाता है। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। उठिए, ये एक्सरसाइज करेंगे 5 सेकंड, यहां होल्ड रखना है। फिर उसके बाद डाउन जाना है। पेट के बल लेट के करने वाली ये पहली एक्सरसाइज। ठीक है, भुजंग आसन। फिर उसके बाद भुजंग आसन और शशांक आसन दोनों साथ में करेंगे। पहले भुजंग आसन में आएंगे, श्वास भरते हुए उठेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर कमर वाला पोर्शन उठाकर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। हाथों को यहीं बने रहने देना चाहिए, यहीं बने रहने देंगे और कमर वाला पोर्शन को पीछे पैरों तक टच करेंगे। वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन में, पहले भुजंग आसन में, फिर नीचे लेटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद में अपनी दूसरी एक्सरसाइज आती है कमर की, वो हम करेंगे। तो कमर की ये कुछ जो एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें ध्यान जरूर रखना है कि किस प्रकार से की जानी चाहिए और कितने मिनट की जानी चाहिए। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर आता है काउ कैट पोज, जिसमें आप पहले उठ जाएंगे, उठकर इस प्रकार से हो जाएंगे, घुटनों के बल बैठे रह जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में कमर, श्वास भरते हुए कमर को अंदर की तरफ ढकेलेंगे, श्वास और ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये काउ पोज हो गया है। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को उठा देंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, ये कैट पोज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें घर पर की जानी चाहिए, ताकि आप कमर की दर्द से छुटकारा पा सकें। ठीक है, दिन में ये कम से कम 2 से 3 बार ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप दोहराएंगे तो कमर दर्द में निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा आराम हो पाएगा, और जो आपकी मसल्स यहाँ पे वीक हो रखी हैं, वो वीकनेस वहां की हटेगी और मसल में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, जिससे आपका कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। धन्यवाद।